राधे राधे, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी से भाइयों नमस्कार। आज दिनांक 14/5/2024। आज अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ऑडियो तो डालकर काम चला लेता हूँ, लेकिन वीडियो कंटिन्यूअसली बहुत कम डालता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी समय लगता है। ना मुझे एडिट करना आता है, ना मुझे पेस्ट करना आता है, इसलिए मैं सीधा सीधी जो बोलता हूँ कंटिन्यूअसली बोलते जाता हूँ और अपनी बातें आप लोग तक पहुँचाता हूँ। मैं आज आप सभी से नम्र शब्दों में निवेदन करूँगा कि अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर बुरी लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। अगर सत्य से दूर होगा तो डिसलाइक कीजिएगा और सत्य के करीब होगा तो लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों से, अगर आप लोग कहीं दौड़ नहीं सकते, कहीं आ जा नहीं सकते, तो कम से कम 15-20 मिनट समय निकाल कर बिना स्किप किए हुए देख लीजिए, बड़ा मज़ा आने वाला और आपको सच्चाई से भी रूबरू होने वाला। मैंने कहा था ना कि कल के वीडियो में और ऑडियो में भी कहा था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये माननीय के पास नहीं गए। मेरे पास पर्याप्त और पुख्ता साक्ष्य मौजूद हैं कि जब माननीय 2 बजे से लेकर 4:20 तक दानापुर में मौजूद थे, और ये लोग जो कहा कि 3:35 में हम लोग गए हैं, मिले हैं, वो झूठ था। और इस बात की पुष्टि सपोले के द्वारा जारी ऑडियो, जिसको मैंने विभिन्न ग्रुपों में भी डाला, आप लोगों ने सुना होगा। सर्वप्रथम ये लोग तो फ्रॉड का और लुटेरों को भी शर्मसार कर देने वाले नमूने हैं। अब मैं जो बोल रहा हूँ तथ्य के आधार पर बोल रहा हूँ और वास्तविक स्थिति से बोल रहा हूँ। उस ऑडियो में इसने कहा कि अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि पहले तो ये बोला कि 10 साल से लगे हुए, 2019 से 2025 10 साल नहीं होता है। इन जाहिलों को क्या मालूम, ये पैदा लेते के साथ सांख्यिकी के जोड़ दे तो उसको हम क्या कर सकते हैं। सपोला है, कुछ भी कर सकता है, या उसकी टीम पूरी बैल बुद्धि टीम है। 2019 से कार्य शुरू हुआ, अब बीच में 2 साल कोरोना के, तो 4 साल, और अभी चौथा साल चल ही रहा, पार नहीं हुआ। इन बातों को लेकर मैंने पहले भी कहा था कि इसके होने में थोड़ा सा समय लगता है, प्रोसेस, प्रक्रिया, पर बेशर्मों को शर्म नहीं आती। उस ऑडियो में साफ साफ कहा, पहले आप लोगों को पता था ना कहीं काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अधिकारी लोग काम करके रखे हुए हैं। और उस ऑडियो में सुन लीजिएगा, अधिकारी लोग आदेश का इंतजार कर रहे हैं और एक मंत्री जी लोग नहीं चाह रहे हैं, विभिन्न प्रकार मंत्री जी को क्या दिक्कत है, नहीं करना चाह रहे हैं, और वो लोग जो दबाव देके ये बताना चाह रहा था कि समझ रहे हैं, लूटने का तरीका बता रहा था। एक बात बताइए आप लोग, एक बात बताइए, बुद्धिजीवी है ना आप लोग, पढ़े लिखे हैं ना। जब पैनल निरस्त हो गया और विभाग से चिट्ठी निकल गया कि इस संदर्भ में कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी, अगर ऐसा कोई अधिकारी या कर्मचारी करता है उसको दंडित किया जाएगा, तब सोचने वाली बात है भाई, जब इन लोग के पदार्पण से पूर्व ही जब वो चिट्ठी निकल चुका था, ऐसा आदेश पारित हो चुका था, फिर भी काम हुआ, तो कौन सा ऐसा पदाधिकारी काम कर दिया भाई बिना आदेश का। और किनके आदेश का भाई, बिना बिहार के बाप के आदेश का कोई काम हो नहीं सकता। उन्होंने आदेश दिया होगा, और जब वो आदेश दे दिए तो फिर किसी बिहार में उनके आदेश दिए जाना, किसी की औकात हैसियत है जो रोक ले, सिवाय राज्यपाल महोदय के, वो भी 2, 4, 10, 15 दिन तक रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एम आई राइट? सोचिएगा। दूसरी ओर ये कह रहा कि हवाला दे रहा है कि जो लूटा है उसी हिसाब से ये हवाला दे रहा है कि ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसे नहीं होगा। यार, एक और कहते हो कि हम लोग जाकर मिले हैं, दूसरी ओर उसी ऑडियो में कह रहे हो कि हम फोनिक बात हुआ, वहाँ पर मानने के बाद मंत्री महोदय लोग क्या क्या कहे, वो लोग क्या पाले हुए हैं। यानी सबको बदनाम, इतना बेशरम बेहया। और सबूत देखिए, पैसा लिया, ये जो भाई कह रहा है काम हुआ नहीं हो चुका, वो सबूत दे 2 दिन के अंदर में दे। जैसे इनके बाप का ना नौकर या इनका बापू, इनको सबूत दे। सिंपल सी बात है ना भाई। और अभी इनका जो मुख्य भोपू
जो ओम प्रकाश यानी बल बुद्धि जो बोलता है कि मेरा जो भोपू है वो सही बोलता है, वो बात को सही रखता है, वो बोला काम की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। गजब दोगलापन है भाई, गजब दोगलापन है। भोपू जी का ऑडियो आया, उसमें साफ करे कि समायोजन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, और इधर बोल रहा है कि कहीं कुछ नहीं है, इसके लिए ये चाहिए। अरे गधे, हरामखोर, शर्म कर, शर्म कर। ये लोगों को बरगला रहा है। देखिए ना, पैसा लिया 3 दिन के अंदर में खुलेगा, दीजिए। ये सपोला सबसे बोल फोन कर करके ना बोला, मांगा। ये भी मांगने वाला सबसे बड़ा साजिश करता ये था। बल बुद्धि को माध्यम बनाकर ये साजिश करता है, गिरोह का संचालक खुद है। बोला ना अधिकारी मांगे, कौन सा अधिकारी मांगे भाई, पहले इसका सबूत दे दो, क्योंकि पैसे तुम लोगों ने लूटे हुए भी हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में लूटे हो। तो हम तो सबूत देंगे। और तुम्ही लोग टीम में बोला ना कि मेरे पास कागज आ चुके हैं, तो वो कागज दे दो। तुम लोग गए यहाँ, तो इवन तुम लोग बोलो कि परसों गए, तो उसका सबूत मांग रहे कि तू सबूत दे दो। जैसा ही मुंह खोला टाइम का, तुम टाइम के बारे में बता दिए ना। तो बरगलाने और बहलाने की, और इन लोगों के औकात में ना पहले था, ना आज है, ना आगे रहेगा। मैं चैलेंज देता हूँ। अगर मैंने कल भी कहा ना कि अगर ऐसी ईमानदारी होती है बबुआ लोग की, तो ऐसे ईमानदार की ज़रूरत है ना इस पृथ्वी को, नहीं स्वर्ग को है। इन लोग को स्वर्गवासी होना चाहिए, और होंगे। गरीबों को लूटा, उनकी हाय इन लोगों को कभी पनपने नहीं देगी। क्या बात है, अपने ही बोलते हैं, अपने ही फंसते हैं। मैंने कहा ना, आप लोगों से कहा था ना कि ये लोग जब जब मुंह खोलेंगे बुरे फंसेंगे। वही हो रहा है ना। परसों तक बोला कि हम लोग मिल लिए हैं 3:35 में, सारा चीज़ हो गया, ये हो गया, काम पुष्टि हो गया। यानी एक दिन पहले हम वीडियो डाले, उसके बाद इन लोगों का, सोमवार को हम डाले, उसके बाद इन लोग का भी काम हो गया। समझ जाइए, कौन गया, कौन गया नहीं बताया, क्या बात हुई, क्या नहीं हुआ, कौन सा आवेदन दिया। मैंने कभी चोरी छुपे बताया? मैं जब भी किसी से मिलने गया या कहीं आवेदन देने गया, सबसे पहले आवेदन आप लोगों के समझ लाया। ये लोग आज तक दिखाए हैं क्या? एक ही चीज़ दिखाएं, क्या? चिरकुट, यानी गेट पास सचिवालय जाने का। क्या दिए आज तक किसी को पता नहीं। और मैंने जो आरोप लगाया टेंडर वही हुआ। ध्यान, पैसा लिए कि अधिकारी मांग रहे हैं, फिर ध्यान कहाँ किया? ध्यानाकर्षण में। कौन सा सवाल था आज तक ना पता चला, उसका जवाब क्या आया पता नहीं, बताया नहीं। पैसा दिए अधिकारी को, प्रगति यात्रा में मानिए क्या बोल रहे हैं, इस पे ध्यान दिए। ये होती है दोगलों की पहचान। एक और कहा कहीं कुछ नहीं हुआ, तो दूसरी ओर सारा काम हो गया, माननीय का आदेश का इंतजार है। तो ये काम जब तुम लोग अभी तक दिए नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो फिर ये काम हुआ तो पहले से कैसे होकर रह गया? ये तो सोचने वाली बात है, बहुत विचारणीय बात है। क्या भाई आप लोग विचार कर रहे हैं? ये लोग अपनी मोटी चमड़ी को, मैं तो सबूत मांगते हैं हमसे। मेरे पास जितने कागजात आते हैं मैं लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, यानी ग्रुपों में डाल देता हूँ। इन लोगों ने आज तक कोई कागज, एक भी कागज दिखाया हो कि इनके द्वारा कुछ किया जा रहा है सांख्यिकी के लिए? पैसा लिए तो कौन लिया बताओ? जानने का हक तो सबको है, क्योंकि तुमने कहा था, खुलेआम कहा था कि 3 दिन के अंदर हो जाएगा। तुम लोग तो बोले थे किसी का नहीं हुआ अभी, तो सब 72,000 आई है। तो 72,000 का लिए क्या तुमने किया? बुलाया तो ये तो बताओगे बेशरम, बेहया। जिन जिन का कागज दिए हो उन्हीं का होगा, तो उन कागज वालों को भी तो दिखाओ यार, जिनसे कागज लिए हो। कभी काम हो जाता है, कभी नहीं होता है, कभी इतने का होता है, कभी उतने का। तुम तो संख्या तक सही नहीं बता पा रहे हो तुम लोग। ईमानदार, ऐसे ईमानदार को पृथ्वी की जरूरत नहीं, मृत लोक की जरूरत नहीं, उनको स्वर्गवासी होना अति आवश्यक है, और ये होंगे। सारे फ्रॉड एक साथ मिलकर। मैं सुबह से जागा हुआ, और चुनिंदा लोगों को मालूम है कि मैं कहीं गया था। 5 बजे मॉर्निंग, इवन आई टेलिंग यू, आप लोगों को बता रहा हूँ कि 5 बजे मॉर्निंग में उठकर गया था। और वहाँ से ना पता कर लीजिएगा, 5-10 लोगों को मालूम है कि मैं कहीं गया था। अब बहुत आश्वस्त हूँ,
बहुत आश्वस्त हूँ, इन लोग के बस का चीज़ नहीं, ये लोग झूठ मूठ का फ्रेब कर रहे हैं। और संख्या जो मैंने बोल दी ना, सारा काम हो गया। अब बताइए 10 साल कैसे हुआ? 19 से लगा तो ये सपोला बोलेगा कि मेरा कोख में जाने से पहले ही सांख्यिकी समय से वक्त है, तब उसको हम हिसाब नहीं कर सकते ना। और अभी एक लोक शिक्षक में ना संजय शाह नाम का एक नया नमूना आया है, उसको भी मेरे कार्टून बनाने के बड़े शौक है। अपने आप को बड़े बड़े नेताओं के संपर्क के साथ, यानी फोटो खिंचवा कर डालता है। कैसे ये लोग डालता है ओसाई? तो मैं उस हरामखोर से बोलना चाहता हूँ, मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, तुमको कार्टून बनाने का बेटा बहुत शौक है, लोक शिक्षक हो ना, तुम शिक्षक कहलाने के अधिकारी नहीं हो, तुम लोग का जूता उठाने के लायक हो संजय कुमार साहब। और तुमको तो तुम्हारा जवाब मिल ही गया होगा, मैंने दे ही दिया, पर्सनली पे दिया ना। अब वो हो सकता है कि लोग शिक्षकों के ग्रुप में भी चल जाए, लेकिन जब मैंने तुम्हारा बिगाड़ा नहीं तो तुम्हारे अंदर इतनी पिछवाड़े में इतनी आग क्यों लग रही है? जरूर लगता है कि तुम अपना सौतेला भाई से मिलना चाहते हो, या अपना सौतेला भाई नया देखना चाहते हो, या अपना सौतेला पुत्र देखना चाहते हो, या तो सौतेला भांजा देखना चाहते हो। तो अरे हरामखोर, तुम जैसे लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि तुमसे ना मेरा कोई लेना ना देना, फिर भी तुम बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो दूसरे के कारण, तो तुमको कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। कहीं तुम्हारी चाल तुम पे भारी ना पड़ जाए। तुम नेता का फोटो दिखा कर ना अपना लोक शिक्षक लोग को डराना कि हम फलना के साथ थे, फलना के साथ थे। तुम लोगों के बस के बाहर का चीज़ है मनोज वर्मा, समझा हरामखोर? तो ऐसे हरामखोरों की मैं परवाह होता है। कुछ लोग होते हैं, जानते क्या करते हैं, करना धरना कुछ नहीं, कहीं नेताजी का ना फोटो खिंचवा लिए, इधर से ले लिए, इधर से ले लिए और डाल दिए। वास्तव में औकात उनकी ना सुअरों की बराबर, कुत्ते की बराबर भी नहीं होती है। चले हम मनोज वर्मा से टक्कर लेने के लिए। अबे तुमको जितना तुम्हारे लोग शिक्षक लोग नहीं जानते, उससे ज़्यादा हमको जानते हैं। तो खैर, ऐसे दोगले लोगों को, हरामखोरों को क्या बोलूँ, जो खुद करते हो। तो मैं सर्वप्रथम अब बोलना चाहता हूँ कि ये लोग फ्रॉड की खेती करें और लूटने का एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। जो 2 दिन पहले ताज़ा झूठ बोले कि हम लोग मिले हैं, और जब बोले कि सबूत दिखाओ, तो सबूत वो ना दिखाएगा जी, मिला तो सबूत वो ना दिखाएगा। कौन कौन मिला, क्या दिया, हमसे बोल रहा है कि बतावे। अरे हम तो वो बता दिए ना, सारा चीज़ तो दिखा दिए, और भी जो ज़रूरत होगा दिखा देंगे तुमसे पूछ के। मैं जानता हूँ सपोला, तुम्हारा नहीं हुआ है तो नहीं हुआ, तुम जैसे नमूनों का मैं खुल कर बोल रहा हूँ। नहीं तो तुम लोग को मैं खुली चुनौती देता हूँ कि तुम संख्या बता दो, क्योंकि वो तुम लोग की औकात के बाहर में नहीं। तुम लोग को केवल इतना मालूम है कि काम हुआ, उससे ज़्यादा ना यश मालूम है ना। तुम लोग पैसे लूट लिए, लड़कों को लूट लिया। खैर जिन्होंने दिया तुमको वो खुशी खुशी दिया तो वो समझे तुमने खुशी खुशी लिया। अब वो तुमसे खुशी खुशी लेंगे, तुम दोगे, नहीं दोगे तो खुशी खुशी कुछ और लेंगे। अब तो वो तो आपसी सामंजस्य की बात है, जब खुशी की बात है। और वो जिन्होंने खुशी खुशी दिया वो खुशी खुशी लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए ना अपना जो झूठ है उसको लगातार बके जा रहे हैं। और आप जो सबसे काम की बात, 16 तारीख को जहाँ तक मेरी जानकारी है, कैबिनेट प्रथम जो 25 तारीख के बाद से पहली कैबिनेट होने की पूरी संभावना है। शायद चिट्ठी भी, अगर हो सकता है वीडियो बनाते क्रम के दौरान चिट्ठी भी निकलने की संभावना, निकल चुका होगा। या आप लोग, मैंने कहा ना 16 से 22 आपके लिए, यानी मंगल तक किसी भी समय, जहाँ तक मेरी जानकारी है 16 को या फिर रविवार को ज़्यादा संभावना, या फिर मंगलवार को। अब लोग बोलेंगे कि रविवार को, तब जाहिलों को हम समझाना नहीं चाहते, क्योंकि अधिकांशतः रिजल्ट इसी तरह नोटिफिकेशन वगैरह रविवार के दिन ज़्यादा होने की संभावना होती है। अब कौन सा तारीख को होगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन समय आ चुका है। इसके साथ ही साथ मैं उन तमाम भाइयों को बोलना चाहता हूँ
कि अरे भाई, जो लोग बारंबार झूठ बोलते, एक जगह पे जाने के बाद जब निकलते तो 10 लोग 10 तरह की बातें बताते थे, उन लोगों से आप आशा किए हैं कुछ सच बताएंगे? कोई रहता कहाँ और ये लोग बोलता कि हम मिल भी लिए। तो ऐसे फ्रॉड, सारे फ्रॉड एक जगह एकत्रित हो गए। जितने सारे फ्रॉड है, संख्या वही है। मैंने कहा ना, संख्या में कोई तब्दीली नहीं हुआ। और जिसमें ना सपोले जैसा या और भी जो लोग हैं ना, उन लोगों का नहीं है तो नहीं है। इसमें एज रिस्ट्रिक्शन है। एज रिस्ट्रिक्शन के कारण भगंदर बाबू नहीं है, पहला बात। दूसरी बात, उन्होंने अभी ऑडियो डाला है कि आपकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। कुछ देर पहले किसी ने बताया था मुझे। अब ये बताइए, एक और बोलता है कहीं कुछ नहीं है, दूसरा वाला प्रक्रिया चालू है। भाई समझ में नहीं आता। और बैल बुद्धि जो बोलता है कि हमारा जो दुखिया बाबू है या भगंदर बाबू है, बिल्कुल सही बोलता है। देखा ना, फ्रॉड का सामने लाया ना भाई। जब कि कुछ दिन पहले भी वीडियो डाला था, हम लोग मिल लिए, फिर बोला कि मिल लिए। तो इन लोगों की ना औकात थी, 2 दिन में मिल रहे थे। इतना दुआ देने के बावजूद भी अभी तक नहीं मिले। 3 दिन में काम करवा रहे थे, अभी तक नहीं। तो सारे लोग, ये लोग का सारा साजिश एक ही चीज़ के चलते जा रहा है। अब लोगों को बार बार समझाए जाने के बावजूद नहीं समझ में आ रहा, पत्थरों पे, मुड़ दिमागों पे, कि भाई आप लोग अपना प्रक्रिया, आप लोग के पास समय बहुत कम है। मैं चेता रहा हूँ, भाई होने के नाते आपको बता रहा हूँ कि इन लोगों का ना सबक लीजिए, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। आधे दौड़ में रह जाने वाला भाई हो, मैं बता नहीं रहा हूँ, आप लोग को समझा रहा हूँ कि आप लोग इनसे हिसाब लीजिए। ये लोग गए थे, अब आपको बताता हूँ। ये लोग गए थे, इन लोग का सीधा उद्देश्य है कि किसी तरह बाधित हो जाए, ना हो, ताकि हमने जो लूटा ताकि और ज़्यादा लूट सके और ये कर सके। इससे ज़्यादा इनकी औकात न थी, न है और न रहेगी। मैं सबूत दूँ? अरे मेरी बातों को तो झुठला के दिखाना ही है, तब ना सबूत दे देंगे। तू लोग जो बोला, लिया पैसा लिया, तुम लोग क्या हम काम करवा रहे हैं, करवा दे रहे हैं, करोड़ों में वसूल लिया, तो वो बताओ ना। पैसा लिए तुम तो हिसाब दोगे, जवाब तुम ना दोगे कि हम देंगे? 2 दिन के अंदर, जैसे लग रहा है ना कि इसका बाप है, हमको 2 दिन के अंदर में जवाब देना है। अरे हरामखोर, तुम लोग जवाब दो। समझ गए? और मैंने पहले भी कहा कि 16 को है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, चिट्ठी उसकी पुष्टि करेगी। लेकिन जो मेरी जानकारी 16 को होने की संभावना है। 16 मतलब कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ज़्यादा से ज़्यादा बुधवार, इससे ज़्यादा कोई समय नहीं लगेगा। और उतना ही का हुआ है कौन? जिनकी उम्र सीमा तय सीमा के अंतर है, जिनके क्वालिफिकेशन बिहार सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थानों से है। तीसरा चीज़, जो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, उससे कोई लेना देना नहीं। काम किए हों, काम नहीं किए हों, उससे कोई लेना देना नहीं। पंचायत आवंटित हो या बिना पंचायत आवंटित हो, कुछ नहीं। तो मैं सदैव बोला, और ये लोगों की औकात और हैसियत नहीं कि अपनी बातों पे कायम रहे और उन बातों की पुष्टि कर सके। ये लोग बताए, ये लोग तो खुद बोला था ना कि मनोज वर्मा सरेंडर करे तो हम लोग कागज़ दिखाएंगे। वो कागजवा कहाँ चल गया? यही लोग ना बोला था। ये लोग केवल अपनी मोटी खाल बचाने के लिए, CWJC वालों को भरमाने के लिए, और जो अंतिम दौड़ पे जिनका हुआ है उस काम को अटकाने के लिए सारे साजिश रच रहे हैं। नहीं तो क्या बात है भाई, बोल कर खुद ही मुकर जाते हैं, बोल कर खुद ही मुकर जाते हैं, उसको झुठलाने लगते हैं। ये क्या संभव है? 10 लोग 10 तरह की बातें करते हैं। मैंने कहा, मैं शुरू से जो कहता आ रहा हूँ, और ये काम पहले हुआ, मुझे मालूम है कि इनका हुआ, और आज तक किसी के बाप की औकात नहीं हुई कि मुझे झूठा साबित कर दे। बोलो सपोले को खुलेआम कि वो सबूत डाले। CWJC वाले का नियोजन, LPA वाले का समायोजन। हाँ भैया, प्रगति यात्रा में भैया मुख्यमंत्री जी क्या बोले? हाँ भैया, प्रश्नोत्तर काल में लघुत्तरीय प्रश्न काल में पूछेंगे, प्रश्न पूछा जाएगा। कौन सा प्रश्न है आज तक नहीं मालूम। तो ऐसे लोगों की बातों को
सुन रहे हैं तो सुनते रहिए। और अब समय मैंने जो समय निर्धारित कर दिया वो समय तय, जो मेरी जानकारी है, और इसके लिए अगर जिम्मेवार हैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनके कारण हुआ। और ये लोग तो उनके खिलाफ ही भड़का रहे हैं। अब तो देखिए मंत्री महोदय के खिलाफ भड़का रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं। भाई नाम बताओ कौन नहीं चाहते हैं, कौन सा अधिकारी तुमसे डिमांड किए ये बताओ। अब ठगने का नया तरीका है इन लोग का। तो मैंने कहा ना कि जब जब ये लोग मुंह खोलेंगे अपने आप को अपनी ही कही बातों में बुरा फंसा हुआ पाएंगे, क्योंकि इनके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये लोग कट्टर ईमानदार हैं, और ऐसे ईमानदारों की पृथ्वी पर कोई ज़रूरत नहीं। इनकी इतने ईमानदार और कट्टर मेहनती लोगों की स्वर्ग में आवश्यकता होती है। इन लोगों ने अपने लिए तो पूरे व्यवस्था कर लिए कि नौकरी हो या ना हो, लेकिन बिजनेस इनका अच्छा चलेगा। सुना है सपोलो ने इन पैसों से 2 नए कैमरे लिए, वीडियो कैमरा। अब किसमें कितना सच्चाई है हम तो नहीं बता सकते। और सबूत पैसे लिए ये, और सबूत मांगे कौन? 2 दिन के अंदर में मनोज वर्मा थे, जो कहता काम हुआ नहीं हो चुका। अरे भैया तो तुम लिए थे क्या मुंह दिखाने? सब चीज़ हम ही दिखावेंगे तो आप पैसा लिए का चीज़? खाली कैमरा खरीदने के लिए, और नया कपड़ा खरीदने के लिए, नया चश्मा का, नया घड़ी खरीदने के लिए, नया जूता खरीदने के लिए। आप लोग दिखाइए जो कि आपके औकात के बाहर चीज़। तैयार हो जाए, मैंने डेट बता दिया, 16 तारीख को कैबिनेट की चिट्ठी हो सकती है। मैं जब तक वीडियो बना रहा हूँ या अपलोड होगा तब तक चिट्ठी भी निकल जानी चाहिए। जो मैंने कहा कि मंगल बुध तक बहुत ज़्यादा किसी भी दिन किसी भी समय आ सकता है तो आ सकता है। सारी तैयारी, और अन्य विभाग 30 सदस्यीय कमेटी में सारे विभाग, जितना मैंने संख्या बताया 65,000 समथिंग ना, वो 30 सदस्यीय कमेटी का। ये मत सोचिएगा कि उसमें सांख्यिकी से होता है। सवाल तो इनसे वो लोग पूछे, 72,000 लोग पूछे जिनको इन लोगों आह्वान किए थे कि आइए, अभी तक किसी का नहीं खुला। अभी तक नहीं खुला तो फिर वो CWJC का आवेदन क्यों दिया? आज तक बल बुद्धि बताया, अभी काम हो गया है तो फिर वो CWJC का आवेदन क्यों दिया? फिर 72,000 वालों को क्यों बुलाया? जवाब नहीं होगा। लेकिन थेथर घाटा अनुदान दिलवा रहा था, इतना का समायोजन नियोजन ये वो, तो सारे जितने तरह के बकचोदी है इन लोग के हाथों में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तथ्य के साथ कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी बातें खुद ही इनके बातों को झूठा साबित करता है। एक और देखिए ना, भूपेंद्र बोल प्रक्रिया चालू हो गया, दूसरा बोल रहा है कि अभी कुछ हुआ ही नहीं। गजब का। प्रवक्ता बोल रहा चालू हो गया, ये बोला कुछ नहीं, डिमांड है। और वो डिमांड जो था किनके द्वारा था ये तो बताइए, पहले क्लियर तो कर दो। वो डिमांड जो था, जो करोड़ों वसूल है, वो किनके द्वारा था? बस समय आ चुका है। अगर अच्छी लगे मेरी बात तो लाइक ज़रूर कीजिए, गलत लगे तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन पूरा वीडियो स्किप करके बगैर नहीं देखिए, पूरा वीडियो देखिए। और लोक शिक्षक भाई लोग, आपसे अनुरोध है कि उस जैसे कुत्ते का ना, संजय शाह नाम का, उसका ना मोबाइल नंबर पर हमने तो दिया मैसेज, लेकिन उसकी औकात नहीं फ़ोन उठाने की, तो वो केवल मेरा कार्टून ही बना सकता है। और खैर उसका जो फ़ोटो मेरे पास भेजिए। देखिए कार्टून बनाने का बहुत शौक है ना, उसकी पत्नी के साथ मेरे पास एक कार्टून आया तो फ़ोटो भेजा गया, लेकिन हम उसको नहीं बनाना चाहते, उतना गिरा हुआ नहीं काम करना चाहते। लेकिन उसका अगर व्यक्तिगत फ़ोटो है तो हम दे दीजिएगा, देखेंगे कितना बड़ा नेता का ये थी है। जब वो खुद कार्टून बना सकता है किसी का, तो उसकी भी बन सकती है, अब बहुत बुरी तरीक़ा से बन सकती है। धन्यवाद।